स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक्स में। मैं हूं रंजीता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में सीबीआई जांच का आज चौथा दिन था। पिछले 2 दिनों से सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर में जांच की। सीबीआई अभी तक सुशांत के कुक नीरज सिंह, सोशल मीडिया मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत से पूछताछ कर चुकी है। अब जानते हैं कि आज सुशांत केस में आज क्या क्या हुआ। पूरे दिन भर सीबीआई ने किस किस से बात की और किन किन लोगों ने आज इस मामले में अपने बयान दर्ज करवाए। तो सीबीआई अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तैयारी कर रही है। सीबीआई की एक टीम ने आज शवगृह का मुआयना किया, जहां सुशांत के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। सीबीआई लगातार जांच कर रही है और इस मामले के सबूत जुटा रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने इसी दौरान सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद है भाजपा के, उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि सुशांत से मौत के दिन उनसे दुबई का एक ड्रग डीलर अयाश खान मिला था। सुशांत सिंह की तरह श्रीदेवी के मामले को भी संदिग्ध बताया। उन्होंने सुनंदा पुष्कर के मामले को भी इससे जोड़ा और कहा कि सुनंदा पुष्कर के केस में अहम था कि पोस्टमार्टम में उनके पेट में एम्स के डॉक्टरों को क्या मिला। ऐसा श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नहीं हुआ। क्यों दुबई का एक ड्रग डीलर अयाश खान सुशांत के मर्डर के दिन उनसे मिला था, अब ये उनका सवाल है। इस पर अभी तक किसी की भी टिप्पणी नहीं आई है। ये सिर्फ उन्होंने सवाल किया है और दावा किया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि जिस दिन सुशांत की डेथ हुई थी उस दिन वे दुबई के ड्रग डीलर से मिले थे। हालांकि सुशांत के घर में जो लोग थे उस समय, उनके जो स्टाफ थे, उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई कि उनके मौत वाले दिन कोई भी घर आया था। अब मर्डर के दिन उनसे कौन कौन मिला था, क्या था हाल हुआ था, ये सब दीपेश, सिद्धार्थ और नीरज बता रहे हैं। लेकिन सुशांत के जो स्टाफ है, ये तीनों जो स्टाफ है, तीसरे दिन भी इन लोगों से पूछताछ हुई। उन तीनों के बयानों में बड़ा विरोधाभास सामने आया। जब तीनों को साथ में बिठाकर सीबीआई ने पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर तीनों के बयान में अंतर क्यों आ रहा है, तो ये लोग अपनी बात पर अड़ गए और आपस में झगड़ने लगे। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अब तक ये सामने नहीं आया। लेकिन एक बात तो साफ है कि तीनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि तीनों में से एक के भी बयान, मतलब 2 लोगों के भी बयान एक जैसे नहीं है, तीनों के अलग अलग है। यानी कि 2 लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों बातों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। आज ही सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से भी पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि शोविक से ये पूछा जा सकता है कि क्यों रिया और सुशांत के साथ वे यूरोप ट्रिप पर गए। हालांकि अब तक ये सवाल सामने नहीं आए हैं कि शोविक से सीबीआई ने क्या क्या पूछा, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे भी जांच हो सकती है और जांच में सुशांत से लेन देन के बारे में भी शोविक से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों ने सुशांत का, मतलब जिन डॉक्टरों ने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था, वो भी अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी सीबीआई की टीम ने आज जाकर कूपर अस्पताल में पूछताछ की। सीबीआई ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों पर संदेह जताते हुए कहा कि पोस्टमार्टम में कुछ छिपाया जा रहा है। सुशांत के शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट के निशान थे, लेकिन वो रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने जो डॉक्टरों द्वारा बनाई गई वीडियोग्राफी, जब पोस्टमार्टम किया गया था तब वीडियो बनाया था, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। इस वीडियो को देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये किसी डॉक्टर ने बनाई है। इसके साथ ही आज ये भी अहम हुआ कि जो सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट थे विभाष, उन्होंने कहा कि सुशांत को कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वो अपने बारे में लिखे हुए गलत आर्टिकल से परेशान थे। जहाँ तक डिप्रेशन की बात है, तो उनके सामने बहुत ही फिट व्यक्ति को देखा था उन्होंने, वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो घंटों खेलते थे, पढ़ाई करते थे, फिर खेलते थे, यहाँ तक कि वो हमें भी प्रेरित करते थे। सुशांत उनके बारे में गलत तरीके से छपे आर्टिकल्स की वजह से काफ़ी नाराज थे। सीबीआई के 2 अफसर आज कूपर अस्पताल पहुंचे थे। सीबीआई टीम के कई दल अलग अलग जांच कर रहे हैं। कूपर अस्पताल वही अस्पताल है जहां सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था। आज ही ये भी बात सामने आई कि सुशांत
सिंह की एक्स मैनेजर दिशा की मौत के बाद उनका फ़ोन एक्टिव था। अब ये फ़ोन कौन चला रहा था, किसे कॉल किए गए, ये अभी भी सवाल बने हुए हैं। दिशा की मौत 7 जून को हुई थी, लेकिन उनका सेल फ़ोन 17 जून तक एक्टिव था। ऐसे में कई नए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है इन सब के पीछे, कि क्या घर वालों ने उनका फ़ोन चालू किया था या कौन और भी हो सकते हैं। सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर रही है कि सुशांत ने खुद फांसी लगाई है या किसी ने मौत के बाद या फिर बेहोशी की हालत में उन्हें लटकाया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के विस्टा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांचने के बाद ये मालूम पड़ेगा कि आखिर क्या है। वहीं सीबीआई ने सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की। रजत ने जनवरी 2020 में अपना काम छोड़ दिया था, यानी सुशांत की तरफ से उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद रिया जब सुशांत की लाइफ में आई तो उन्हें नौकरी से निकाला गया था, और उस दौरान रिया ने कई लोगों को नौकरी से निकाला था। बताया जा रहा है कि कई सारा स्टाफ, सुशांत का जितना भी पुराना स्टाफ था उन्हें चेंज कर दिया गया, सुशांत का फ्लैट चेंज कर दिया गया। उसके पहले सुशांत एकदम फिट थे, एकदम सही रह रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि रिया ने सबसे पहले फ्लैट चेंज किया, उसके बाद में उनसे संबंधित लोग, उनके सारे स्टाफ, पुराने बॉडीगार्ड, पुराने उनके काम करने वाले घर के लोग, सभी को उन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ के अकाउंटेंट सीए को भी चेंज कर दिया गया। अब सीबीआई ये सारे सवालों के जवाब जुटाने के लिए जांच कर रही है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।